जंगल राज बोलते रहे कि मैं जंगल राज का विकल्प हूं, और उसी राजद के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। का दर्द अभी भी है कि इस चिराग मॉडल की वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार टूट के बाद आज महागठबंधन की एक बार फिर से बिहार में सरकार बन रही है। हमारे साथ है चिराग पासवान जी। पहले तो क्या कहेंगे सर, बिहार में जो इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस आई है? भाई इसमें कहना क्या है, मुख्यमंत्री जी ने जो चाहा वो उन्होंने किया, और ये आज से तो नहीं, लंबे समय से मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षा थी। भाई अगर आपका भी चैनल था उस वक्त, वहाँ पे अगर आप 11 नवंबर 2020 की मेरी प्रेस वार्ता अगर आप निकालेंगे, उस प्रेस वार्ता में मैंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे और वहाँ से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का वो प्रयास करेंगे। उनको पता है कि भैया एनडीए में कम से कम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की कोई स्पेस वैकेंसी तो है नहीं यहाँ पर, तो विपक्ष में ज़रूर है, विपक्ष में कई ऐसे दावेदार हैं, तो ये चाहेंगे कि वहाँ पर जाकर 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने और अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में, और ये स्पष्ट भी हो गया भाई। अभी तो गवर्नर हाउस नहीं पहुँचे थे संसदीय बोर्ड के, उनके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का जो ट्वीट आया था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। भैया बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार की आप चिंता नहीं कर रहे, बिहार सुखाड़ से जूझ रहा है और आपको मुख्यमंत्री खेलने की आपको सूझ रही है। आज इस गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे, कल उस गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे। आज की तारीख में जब आपको जनता के बीच होना चाहिए था, जनता ने आपको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी खेलने के लिए नहीं ना आपको चुना। आज की तारीख में आपको जनता के बीच होना चाहिए था, किसानों के पास होना चाहिए था, बेरोजगारों की समस्या, महंगाई से आपको डील करना चाहिए था। तो आप एक अलायंस को छोड़कर दूसरे अलायंस में कैसे जाएं? तो आपके साथ क्या हुआ, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आज इतने समय से बिहार पे विकास को आपने रोक के रखा हुआ है, बिहार के कार्यों को आपने रोक के रखा हुआ है। कारण सिर्फ आपकी कुर्सी और आपकी महत्वाकांक्षा। पिछली बार जंगल राज का दावा करते हुए महागठबंधन से अलग हुए थे, कितने चुनौती लगती है इस बार की सरकार चला पाएंगे वो? भाई मुझे डाउट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, और दूसरा क्रेडिबिलिटी पे अब उनके सवाल उठता है ना भाई। कैसे कोई मुख्यमंत्री पर या उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करेगा? जंगल राज बोलते रहे कि मैं जंगल राज का विकल्प हूं, और उसी राजद के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उसी भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने 2 चुनाव और लड़ लिए उसके बाद। तो मुख्यमंत्री जो अपनी ही बातों पर नहीं टिके, जो अपनी ही बातों का नहीं, वो किसी और का क्या होगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस अलायंस में वो जा रहे हैं, ये अलायंस भी कोई लंबे समय तक चलेगा। सवाल है सर, आज विधायक दल की बैठक के दौरान भी चिराग मॉडल का जिक्र किया। क्या है ये चिराग मॉडल जिस पर लगातार वो लोग सवाल उठा रहे हैं? भाई विकास का मॉडल है चिराग मॉडल। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम क्षणों में बिहार के विकास को मद्देनज़र रखते हुए इस मॉडल की ड्राफ्टिंग की थी, जिसे हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं। और इसी मॉडल के तहत 2020 का विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का दर्द अभी भी है कि इस चिराग मॉडल की वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। और ये टीस, ये करहा उनकी बातों में आज भी सुनाई देती है जब जब वो जिक्र करते हैं चिराग मॉडल का। पर मुझे खुशी इस बात की, और मैं धन्यवाद दूंगा बिहार की जनता का, कि उन्होंने चिराग मॉडल का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप नीतीश मॉडल हारा, और जिसकी वजह से जो ये चिराग मॉडल को लेकर जो आक्रोश है, गुस्सा है उनके अंदर, ये रह रहकर सुनाई देता है। आखिरी सवाल है कि आप अपनी पार्टी में टूट का कारण नीतीश कुमार को बताते रहे हैं। आज पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री, उन्होंने दावा किया है कि वो एनडीए के साथ है। क्या कहेंगे इस पर, नीतीश कुमार के टूट के बाद भी? उसमें कहना क्या भाई, रहें जिसके साथ रहना है। ठीक है, चलिए। तो ये चिराग पासवान, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।